यार ये एआई मॉडल्स को रन करने के लिए जीपीयू की क्यों जरूरत पड़ती है, क्या ये सीपीयू पर रन नहीं कर सकते? आओ ये समझते हैं हम अपने कंप्यूटर फंडामेंटल्स की 6 वीडियो में, जिसमें हम सीपीयू और जीपीयू का मेजर डिफरेंस जानेंगे क्या होता है। तो अगर तुम देखोगे, ये जो है ये हमारा एक सीपीयू है और ये हमारा एक जीपीयू है जिसमें है ओबी कोर्स। ये कोर्स क्या है? ये कोर्स एक टास्क रन करते हैं। यहीं तुम देखोगे सीपीयू में कम कोर्स होते हैं, टिपिकली 4 या 8 कोर्स होते हैं, बट वहीं पे जीपीयू में 100 से लेके थाउजेंड्स ऑफ कोर्स हो सकते हैं। ये कोर्स क्या होते हैं? ये कोर्स एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करते हैं तुम्हारा, ठीक है। अगर हम देखें, सीपीयू जो होता है वो एक जर्नलिस्ट होता है। जर्नलिस्ट का मतलब वो सारे टास्क कर सकता है, वो कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स टास्क भी कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। बट सीपीयू का एक ड्रॉबैक है कि वो इन टास्क को करता है पर वो सीक्वेंशियली करता है। वहीं तुम अगर जीपीयू को देखोगे तो जीपीयू को सिर्फ एक काम करना आता है, इसलिए हम उसको स्पेशलिस्ट बोलते हैं, और वो सिर्फ एक काम को करने के लिए स्पेशलिस्ट है। और वो उस एक काम को पैरेलली कर सकता है अपने इन हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ कोर्स में काम डिवाइड करके। वो कैसे आओ समझते हैं। लेट से हमारे पास एक टास्क आया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने का। हमारे पास ये तो मैट्रिसेस है। अगर तुम अपनी क्लास 10 की मैथ्स याद होगी तो तुम्हें याद होगा कि जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई होती है। अगर हम देखेंगे, ये जो ए है वो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बी जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सी जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इनका जो सम होगा वो हमारी फर्स्ट रो होगी। सिमिलरली ये ऐसे मैप होगा यहाँ पे, एंड ये भी ऐसे मैप होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर तुम देखोगे, ये जो टास्क हैं ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के टास्क हैं, राइट। तो सीपीयू जो होगा ना वो इसको सीक्वेंशियली रन करेगा। कैसे करेगा? वो पहले करेगा ए इंटू बी, फिर करेगा अगला टास्क बी इंटू टू, फिर करेगा सी इंटू थ्री, ठीक है। इसके बाद फिर अब वो इन दोनों को सम करेगा, यानी कि ए प्लस टू बी। फिर इसका जब सम आ जाएगा तो वो इन तीनों को सम करेगा, जो कि होगा ए प्लस टू बी का जो पिछला सम था प्लस थ्री सी। तो तुम देखोगे जो टास्क हो रहे हैं ये सीक्वेंशियल इन ऑर्डर है, जो कि बहुत स्लो है। यहीं पे आता है जीपीयू का कमाल। जीपीयू के पास मल्टीपल हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ कोर्स हैं जो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ही करना जानते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है इसमें ये ए इंटू वन, बी इंटू टू, सी इंटू थ्री, ये सब जो है पैरेलली मल्टीपल कोर्स पे चले जाएंगे जो मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इनका जो रिजल्ट होगा वो पैरेलली चला जाएगा मल्टीपल कोर्स पे जो सिर्फ एडिशन करते हैं। तो तुम देखोगे ये सारे जो मल्टीपल वाले ऑपरेशंस हैं ये सब पैरेलली एक ही बारी में अलग अलग कोर्स पे एक साथ रन हो जाएंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सारे एडिशन हो जाएंगे, जिससे कि हमारे पास पूरी मैट्रिक्स का रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस में जीपीयू इज 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन अ सीपीयू। यार बट हम तो एआई से स्टार्ट हुए थे, हम यहाँ पे मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं। तो मैं बताता हूँ, ये जो मैट्रिसेस होती है ये कुछ नहीं है, या दीज आर वेक्टर्स, ठीक है। अब ये वेक्टर्स तुम्हारे मल्टीपल जगह पे यूज होते हैं, जैसे कि गेम्स में। तो तुम्हारा जो गेम होता है उस गेम के अंदर वो एक 3D वर्ल्ड में गेम होता है ना। तो एक कार्टेशियन प्लेन है तुम्हारे पास, उस कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट है जहाँ पे तुम्हारा करेक्टर खड़ा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, दिस इज रिप्रेजेंटेड थ्रू अ वेक्टर, जो कि एक मैट्रिक्स है। तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ही होते हैं। तो जैसे कि एआई मॉडल्स होते हैं तो वहाँ पे भी हमारे पास वेक्टर डेटाबेसेस होते हैं टू फाइंड सिमिलरिटी बिटवीन डिफरेंट टोकन्स, इसलिए वहाँ पे मैट्रिसेस आती हैं और हमारा जो जीपीयू है वो इन ऑपरेशंस को फास्टर कर सकता है। सिमिलरली ऐसे ऑपरेशंस हमारे पास क्रिप्टो में भी होते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना सीपीयू और जीपीयू के बारे में, बट अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्रोसेस और थ्रेड क्या होते हैं।